था और सुनील नारायण को कप्तान बनाया था। क्या कह रहा है कि हम फिर से टीम लगाएंगे, क्या लगाने दीजिएगा? लगाने देंगे, चुरा चुरा के लगाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम कब से ड्रीम 11 खेल रहे हो? ये 2023 से। 15 साल के लाल ने किया कमाल। आप खुश है ना? खुश है। मिठाई खिलाइएगा? खिलाएंगे। ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया जीता। 15 साल के लाल ने किया कमाल। सीतामढ़ी जिले के 15 साल के लड़का ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया जीता। 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, लाख की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ की बात कर रहे हैं। आप अक्सर सुने होइएगा, एक बिहारी 100 पे भारी। वही आज हमारे सीतामढ़ी जिले के रायपुर में हुआ है। जो 15 वर्ष के लड़का है वो 10th भी अभी पास नहीं किया है, जिसने 1 करोड़ रुपया जीता है। तो चलिए मैं उसे आपको मुलाकात करवाता हूँ। क्या नाम हुआ ब्रदर? सत्यम। सत्यम कुमार। पिताजी का नाम? राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा। थाना? नानपुर। नानपुर। तुम कब से ड्रीम 11 खेल रहे हो? ये 2023 से। 2023 से? हाँ। तो 2023 से तुम खेल रहे हो, तो मनी कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया कि तुम उसमें लगा रहा था? ये अकाउंट में पहले अकाउंट खुलवाए थे तो 300 था और पॉकेट मनी जमा करके लगाते थे। तो पॉकेट मनी से तुम खेल रहे थे? ओ तो काफी। कभी लॉस भी किए हो? लॉस किए हो? नहीं, वो लॉस तो था, 1-1.5 तक था। वो कभी हार जाते थे वरना वापस ही चलाता था। ओ, अक्सर वापस आता था? हाँ, ज्यादातर वापस ही आता था। तो 2023 से खेल रहे हो? तो ये जो 1 करोड़ जीता है, तो इस पर तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये 1 करोड़ जीते हैं, हमको बहुत खुशी हुआ है। और हम जीते हैं तो हमको देख के और कुछ लोग खेलना चाहेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरह का जुआ है, लेकिन इसमें एनालिसिस के बेस पर खेला जाता है। जैसे कि डीसी वर्सेस केकेआर का मैच था और यहाँ पे डीसी वर्सेस केकेआर के मैच में हम पहले फील्ड पिच रिपोर्ट देखे थे। और पिच रिपोर्ट देखा था? हाँ। और उसके बाद देखे थे कि दिल्ली का जो बैटर्स है वो स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेल नहीं पाते, अच्छा रन नहीं बना पाते, इसलिए दिल्ली से जो बड़े खिलाड़ी थे जैसे कि केएल राहुल, तो उनको हटा के गुरबाज को रख लिया विकेट कीपर में। फिर इसमें कोलकाता की तरफ से था। आप देख रहे हैं ना कितना अनुभव के साथ बोल रहा है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। इतने एक्सपीरियंस हो तभी खेलना, और नहीं खेलने में भलाई है। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ। खेलने में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे को? नहीं। कहने का मतलब है कि ना खेलो ड्रीम 11 तो ही अच्छा है, खेलने में लॉस ही लॉस है। यानी कि जीतने का जो चांस है ना बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग खेलते हैं और 62% विन चांस होता है। इसमें जीतना बहुत कठिन होता है, इसके लिए कुछ उसका एनालिसिस होना चाहिए। जैसे कि उस दिन स्पिनर को हमने लिया था और ये अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया था और सुनील नारायण को कप्तान बनाया था। ठीक जी, बताना बुआ, तुम अभी 10th में गए किए हो? हाँ। तो 10th में गए हो तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है? ये सब करते हो? करता है ना। तो तुम्हारे फादर मदर इस पर रोक नहीं लगाया कि तुम क्यों खेलते हो? उनको पता नहीं था। वो चुरा के खेलता था? हाँ। लॉस भी होता था तो चल जाता था? हाँ, वो फिर उसका मतलब कि जैसे पॉकेट मनी का। तो अभी तो तुम जो जीते हो इसे मम्मी पापा तो जाने होंगे? हाँ। तो उनका क्या रिएक्शन है? वो खुश हैं, बस ऐसे ही। बहुत खुश है? हाँ। बहुत खुश है? हाँ। तुम इस रुपये का क्या करना चाहोगे? उससे आगे पढ़ेंगे और जो घर बनाएंगे। और घर बनाने को सोच रहे हो? हाँ। देखिए, एक घर बनाने को सोच रहा है, शादी भी करने को सोच रहे हो क्या? नहीं, पहले पढ़ना है। हाँ, अभी 18 के बाद सोचना। सुन रहे हैं ना आप? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली इससे तो आप इतना कॉन्फिडेंस ले ही सकते हैं कि जिस तरह यह टीम के वर्क में जिस तरह यह टीम लगाया था, कितने अनुभव, छोटा बच्चा है बट अनुभव कितने कर रहा है, यानी कितना अनुभव के साथ बोला है, इस बात को आपको नोटिस करने की जरूरत है। दूसरी बात ये क्या बोला है कि टीम लगाना कोई लगा देगा बट अनुभव नहीं होगा तो वो जीतेगा नहीं। उसके बाद की क्या बात है, जीत जाने के बाद भी ड्रीम 11 नहीं खेलने में भलाई है। क्या हुआ? हाँ। यानी ड्रीम 11 नहीं खेलना चाहिए। लास्ट इसका ऑप्शन है। ये जीता हुआ है फिर भी सबको मना कर रहा है कि ड्रीम 11 ना खेले। क्या? हाँ, वो क्योंकि हम खेल चुके हैं और हमारे जो अगल बगल के थे
एक भाई था बगल में का, वो 5 लाख जीता था, उससे कम से कम 150-200 आदमी खेलना स्टार्ट किया था। सभी का ऐसे ही हारते गए। सभी लोग एक आईपीएल में 15,000 बुलाते थे, 15,000 हारते थे। और हम तो कम लगाते थे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था, और जो अगल बगल के थे वहीं से फिर उसने वो मेरे भाई ने 5 लाख जीता, तो वहीं से हम सब लोग खेलना स्टार्ट किए। हम भी स्टार्ट किए थे, तो वहां से हम। तो इसके भाई 5 लाख जीता था, उसको देखकर ये खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बच्चों को या जो भी खेल रहा है, मैं उसको ये सावधानी चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृपया करके अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम भी खेलना स्टार्ट कर देना। बात समझ में आया? खेलो मत। अगर खेल रहे हो तो नुकसान में जाओगे, कर्ज हो जाएगा, उसके बाद तुम कहोगे कि ड्रीम इलेवन खराब है। बाद में कहने से अच्छा है अभी मैं कह रहा हूँ, और जीता हुआ वो खुद कह रहा है, ये भी कह रहा है कि खेलना नहीं चाहिए। हम खेले, गलती किए हैं, जीत गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन खेलना नहीं चाहिए। यानी फाइनल रिजल्ट है मत खेलो, ड्रीम इलेवन मत खेलो। इससे कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होता है और हम लोग को नुकसान होता है। क्लियर? तो बताना बुआ, तुम 9th में हो अभी? हाँ, 9th से अभी 10th में गए हो, तो तुम 10th के बाद क्या करना चाहोगे? अभी तो आगे पढ़ना है, और फिर उसके बाद नेवी में, इंडियन नेवी में जाना है। इंडियन नेवी में? हाँ, इंडियन नेवी का सपना है ब्रदर, जो भी देख रहे हो, इसका छोटा सपना नहीं है, इंडियन नेवी का सपना है। मैं तुमको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो तुम 1 करोड़ रुपये जीते हो, इसके लिए बहुत शाबाश। बहुत छोटा सा बच्चा है। अच्छा एक बात, कब जीते हो? 29 तारीख को। तो जब 29 तारीख में तुम जीते हो तो क्या कोई मिलने नहीं आया तुमसे अभी तक? वो घर पे आए थे, वो हमारे गांव के जो मुखिया है कृष्णा पंडित, वो आए थे, और हमारे पंचायत के जो समिति है बिल्टू सनी, वो भी आए थे। यानी मुखिया जी और पंचायत समिति सब इसे मिल चुका है। वो क्या कुछ कहे आपके लिए? हाँ, वो लोग बोले हैं कि मतलब कि पहले सतर्क किए हैं कि इधर उधर बाहर नहीं निकलना घर से, और आशीर्वाद दे के गए हैं। गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन ब्रदर। तो यही हमारे जो है, क्या नाम बताया वो? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार जो 15 वर्ष का लड़का है, 10th क्लास में है, और 1 करोड़ का मालिक बैठा हुआ है। भाई मैं फकीर हूँ, बट 1 करोड़ के मतलब कहते हैं ना, आज मैं 1 करोड़ के लड़का से मिलवा रहा हूँ, वही मुलाकात है। 1 करोड़ का है बंदा, 1 करोड़ इसके अकाउंट में है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी 1 करोड़ का मालिक है। अब देख रहे हैं किस तरह से है, लेकिन यह 1 करोड़ के मालिक बैठा हुआ है मेरे सामने। तो आप लोग कृपया करके, तो जो 1 करोड़ रुपया है उसके बारे में कुछ पूछते, क्या अकाउंट में चला आया? नहीं, वो अभी प्रोसेस में है। तो कितना अकाउंट में आएगा 1 करोड़ में? वो 30% सरकार का होगा, इनकम टैक्स जो होता है वो 30% कट जाएगा, तो 1 करोड़ में से 70 लाख मेरे को मिलेगा और 30 लाख सरकार का इनकम टैक्स है। तो 70 लाख का मालिक हो गया। हाँ, कहने का 1 करोड़ और 70 लाख के मालिक हो। 70 लाख के मालिक है, 1 करोड़ मिला है, लेकिन 70 लाख के मालिक बन चुका है बंदा। इससे यह इंडियन नेवी की तैयारी करेगा और साथ में अपना घर बनवाएगा। तो मैं उस सारे बच्चों से, वो सारे गार्जियन से, वो सारे माता पिता भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे ड्रीम इलेवन खेले हुआ वो खुद खेल रहे हैं, कृपया सतर्क रहे, सावधान रहे, सावधानी बरते। कृपया करके वह ना खेले। खेलने में काफी नुकसान है, काफी नुकसान है। बात समझिए, ये जीता हुआ है, ये खुद बोल रहा है कि नहीं खेलना चाहिए, खुद जीता है और दूसरे को बोल रहा है नहीं खेलने के लिए। आज के बाद खेलोगे क्या? नहीं, वो खेलना भी नहीं है, अब नहीं खेलना है। बट अगर ऐसा होता है कि कभी उसमें अगर देखेंगे, अगर होता है कि लगता है कि हम जीत सकते हैं, जैसे कि एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि अगर हम जीत सकते हैं तो वहाँ कभी लगा सकते हैं 1-2, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो जीते वो भी चला जाएगा और ज्यादा खेलेंगे। तो अभी लगाने का विचार है तुम्हारा? नहीं, अभी मतलब कि नहीं है। जैसे कि हम पहले एनालाइज करेंगे, अगर लगता है कि वहाँ अच्छा प्लेयर, हमको पता है कि यहाँ अच्छा ये चल सकता है, तो वहाँ 1-2 लगा, ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि पता है कि जितना है वो उतना चला जाएगा अगर हम लालच करेंगे तो। कहते हैं ना, देखे में छोटा घाव बड़ा देता है, वही है। बात समझ में आ गया कि नहीं? देखने में छोटे, काफी कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस की बात कर रहा है, टीम वर्क एनालिसिस की बात कर रहा है। अगर कोई लगा रहे हो तो एनालिसिस करके लगाओ, और नहीं तो मत लगाओ। क्या हुआ? हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। मैं उन्हें भी आ चुकी है, तो चलिए मैं
सत्यम कुमार, सत्यम कुमार के मम्मी से बात कराता हूँ। क्या आप फाइनली सत्यम के मम्मी से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। आज देखिए सत्यम के मम्मी क्या बोल रही हैं, तो चलते हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या मतलब महसूस कर रही है। कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपके बेटा जो 15 साल का है उसमें 1 करोड़ का मालिक है, तो आप उस पैसा को किस आधार पर खर्चा करना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई में इसको जीवन में आगे आगे सुधारे। कि आपका लड़का कह रहा है कि हम फिर से टीम लगाएंगे, क्या लगाने नहीं दीजिएगा? लगाने देंगे। चुरा ठीक चुरा के लगाएगा तो ओकरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। चुरा चुरा के लगाया था? हाँ, ओहो, अच्छा आपने चुरा के लगाया, लेकिन अब तो ये मालिक हो गया है। तो आप खुश है ना? हाँ खुश है। मिठाई खिलाइएगा? हाँ खिलाएंगे। जरूर खिलाइएगा और आप लोगों को भी खिलवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।